स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो एक मेथड आता है जिसके जरिए हम जो है कोई भी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बना सकते हैं। वो हमारे पास है सिंगल टच मेथड, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले जो सिंगल टच मेथड के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जिसके ज़रिए हम मैग्नेटिक मतलब कि मैग्नेट बना सकते हैं, वो हमारे पास क्या होंगी। सबसे पहले हम एक आयरन बार लेंगे, जैसा कि हमने फिगर में नजर आ रहा है कि हमारे पास एक आयरन बार है, जिसे मैं कह देती हूँ कि इसका ये वाला जो एंड है ये ए एंड है, और ये जो एंड है ये बी है, यानी कि ए बी बार है हमारे पास आयरन बार। और ये हमारे पास मैग्नेट है, जिसे हमने ये कह दिया है कि ये हमारे पास जो इस मैग्नेट का जो मतलब कि जैसे हमें पता है कि मैग्नेट्स के हमारे पास दो पोल्स होते हैं। ये हमारे पास नॉर्थ पोल है ऑफ द मैग्नेट, और ये हमारे पास साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि सिंगल टच मेथड में हम क्या करते हैं कि एक आयरन बार, सबसे पहले जो इसका स्टेप है उसमें क्या है कि आयरन बार को आपने एक टेबल पे रख देना है, यानी कि उसको एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन दे देनी है। और जो मैग्नेट है, यानी कि आपने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया है, उसको आपने जो है उसको क्या करना है, आपने इसके ऊपर जो है वो रब करना है, यानी कि इसके ऊपर उसको स्ट्रोकिंग करनी है। अब हमारे पास ये जो मैंने जो आयरन बार लिया है, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है। यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल का क्या मतलब है, मैग्नेटिक, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि ये हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये है कि यानी कि ये एक ऐसे सब्सटेंस से बना है जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। जिस तरह हमें पता है कि आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होता है, लेकिन इसको अब हम ये चाहते हैं कि हम इस आयरन बार को मैग्नेट बना दें, यानी कि ये भी एक मैग्नेट बन जाए। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर है वो हमारे पास हम यूज करेंगे सिंगल टच मेथड। जो हम मेथड यूज करेंगे उसे हम कहते हैं सिंगल टच मेथड। और अब हमने क्या किया है कि इस मैग्नेट को एक खास इंक्लाइन पोजीशन में रखा है। इंक्लाइन पोजीशन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें हॉरिजॉन्टल के साथ उसका कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है, यानी कि आप एक खास एंगल पे किसी चीज को रख के आप मूव करा रहे हो। जिस तरह के फिगर में नजर आ रहा है, हमने उसको एक खास एंगल पे रखा है, जिसे हम कहते हैं कि ये इंक्लाइन पोजीशन है। अब हमने जो इसका प्रोसेस स्टार्ट करना है, उसमें हमने सबसे पहले ये स्टार्ट करना है कि हमने फॉर एग्जांपल मैं एंड ए से स्टार्ट करती हूँ, जिसमें एरो हेड से भी आपको नजर आ रहा है कि मैंने एंड ए से स्टार्ट किया स्ट्रोकिंग करना। अब स्ट्रोकिंग का जो प्रोसेस है, यानी कि स्ट्रोक का क्या मतलब होता है कि आप उसके ऊपर जो है वो उसको घसीट रहे हो, या फिर स्ट्रोकिंग मतलब कि ये उर्दू जबान में हम ये कह सकते हैं कि आप उसको रगड़ते हुए जा रहे हो। ठीक है। सिंपल मीनिंग्स में हम ये कह सकते हैं उसके ऊपर हम स्ट्रोकिंग करें, पॉइंट ए से हम स्टार्ट करेंगे और फिर पॉइंट बी की तरफ जाएंगे रगड़ते हुए। और इसका जो आपने नॉर्थ और साउथ पोल है उसके मुताबिक, जिस तरह का मैंने यहाँ नॉर्थ पोल रखा हुआ है, तो नॉर्थ पोल ए से मूव करते हुए आपके पास जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ से उसको उठाओगे, क्योंकि इसके इसमें क्योंकि अट्रैक्शन है, तो आपने इसको रगड़ते हुए लेके जाना है आयरन के ऊपर से, यानी कि मैग्नेट को आपने रगड़ते हुए लेके जाना है। और फिर ये इसको उठा के फिर दोबारा से आपने एंड ए पे लेकर आना है आयरन बार के, और फिर ये एक सर्कल जो है ये इस तरह चलता रहेगा। यानी कि ये जो है प्रोसेस जो है आपने काफी मतलब सेवरल टाइम्स जो है आपने इसको रिपीट करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारे पास आयरन बार है ये भी हमारे पास एक मैग्नेट बन जाएगा। और इसका जब ये मैग्नेट बन जाएगा, यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिज्म इंट्रोड्यूस हो जाए, मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो आयरन बार के अंदर आ जाएगी, तो इससे ये होगा कि जो नॉर्थ पोल आपने ए पॉइंट पे से रगड़ना शुरू किया था वो भी नॉर्थ पोल बन जाएगा, और जो दूसरा एंड होगा वो इसके ऑपोजिट बन जाएगा साउथ पोल। तो ये हमारे पास एक जो है एक इंड्यूस मैग्नेट के तौर पे, मतलब कि यहाँ मतलब कि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई हैं और ये एक मैग्नेट बन जाएगा हमारे पास। और ये जो मेथड है ये हमारे पास क्या कहलाता है, सिंगल टच मेथड। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस मतलब कि इस प्रोसेस को करते हुए जो है वो आपने याद रखने हैं। एक सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपने जो है सेम पोल ऑफ द बार मैग्नेट जो है वो यूज करना है, यानी कि सेम, यहाँ मैं भी देती हूँ, सेम पोल ऑफ बार मैग्नेट, मतलब कि वो आपने हमेशा जो है वो यूज करना है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो चूज किया है, तो हर दफा यानी कि हर
हर अगले साइकिल में आपने नॉर्थ पोल ही जो है वो ए पॉइंट पर आकर रगड़ना शुरू करना है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि अगले साइकिल में आप साउथ पोल जो है वो ए पॉइंट पे आकर रगड़ना शुरू कर दें। तो अगर ये जो डायरेक्शन जो है इसकी हम मतलब कि जो 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 पोल की जो आपने सिलेक्शन करनी है, जैसे आपने नॉर्थ पोल सेलेक्ट किया है तो आपने नॉर्थ पोल ही उसके ऊपर रगड़ना है, उसी की स्ट्रोकिंग करानी है। और दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है जो कि आपने देखना है इस मेथड को यूज करते वक्त, वो ये है कि आपने जो स्ट्रोकिंग की डायरेक्शन है, यानी कि स्ट्रोकिंग शुड बी टेकन ऑन सेम डायरेक्शन, यानी कि स्ट्रोकिंग जो है वो आपने सेम डायरेक्शन से करनी है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि यानी कि अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो आपने हर अगले साइकिल में भी ए से बी की तरफ ही स्ट्रोकिंग करनी है। यानी कि इसकी डायरेक्शन आप अगले साइकिल में बी से ए की तरफ नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ से जैसे आपको नजर आ रहा है कि मैं जैसा डायग्राम में नजर आ रहा है कि हम मैग्नेट को ए से बी की तरफ घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अगले साइकिल में आप बी से ए की तरफ रगड़ना शुरू कर दें। उससे ये होगा कि हमारा ये जो मेथड है ये खराब हो जाएगा और हम आयरन बार को जो है वो मैग्नेट नहीं बना सकेंगे। तो ये चीजें जो है ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने हमेशा याद रखने हैं कि जब हम सिंगल टच मेथड यूज करें तो हमने इन दोनों चीजों का ख्याल रखना है कि एक तो हमारे पास जो पोल है, यानी कि अगर नॉर्थ पोल यूज कर रहे हैं तो हर दफा नॉर्थ पोल ही ए पॉइंट से रगड़ते हुए आगे लेके जाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा ये कि ए से बी की तरफ अगर आपने डायरेक्शन चूज किया है तो उसको भी हर साइकिल में ए से बी की तरफ ही होना चाहिए। और जब हमारे पास ये प्रोसेस जो है ये सेवरल टाइम जब आप रिपीट करेंगे, यानी कि बहुत दफा आप इसको करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि ये जो आयरन बार है ये हमारे पास एक मैग्नेट बन जाएगा। और इसकी जो मतलब कि इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टीज होंगी जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये अट्रैक्शन या रिपल्जन करेगा। इसकी अगर हम इसे सस्पेंड करेंगे तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन अटेन कर लेगा। और दूसरी बात ये कि जो मैग्नेट, यानी कि अगर आपने नॉर्थ पोल जो है वो चूज किया था स्ट्रोकिंग करने के लिए, तो हमारे पास जो ए पॉइंट पे भी जो पोल बनेगा वो नॉर्थ पोल बनेगा। और इसी तरह हमारे पास ये जो बी एंड होगा आयरन बार का, ये हमारे पास जो है वो साउथ पोल बन जाएगा। और इसकी भी आप जो है मतलब कि वेरिफिकेशन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप इसके करीब कोई और मैग्नेट लेकर आए और उसका साउथ पोल अगर आप इसकी तरफ रखें तो आपको पता चल जाएगा कि इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी, जिससे आप ये इजीली जज कर सकेंगे कि इसका कौन सा पोल जो है वो नॉर्थ पोल है और कौन सा पोल साउथ पोल है। और वो आप इंडिकेशन जो है मतलब कि आप उसके ऊपर जो है वो लेबल भी करके आप बता सकते हैं कि ये जो है ये हमने आयरन बार को मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग सिंगल टच मेथड।